बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वजारत खारजा में जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है 2 अप्रैल 2022 को, ये पेपर के इस पेपर के हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है। आंसर की भी हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। जो 2 अप्रैल को पेपर हुआ है असिस्टेंट का मोफा में, उसमें टोटल 50 एमसीक्यूज थे और जो टाइमिंग था वो 20 मिनट्स का टाइमिंग था। इसमें इंग्लिश के रिलेटेड और कंप्यूटर के रिलेटेड, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज सब मिलाकर 50 एमसीक्यूज थे जो 20 मिनट्स में सॉल्व करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी के बारे में और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा जाता है। रैम जो है RAM, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरा होता है रोम, ROM, उसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये किस किस्म के मेमोरी है ये आप याद रखें, क्योंकि इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ऑन विच डेट। 1954 में पहली जो कानून साज असेंबली थी पाकिस्तान की, उसको डिसॉल्व कर दिया था, तहलील कर दिया था उस वक़्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। कब किया था? 24 अक्टूबर 1954 को। 24 अक्टूबर 1954 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज इस तरह की हम वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं और पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करते रहते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द फेमस टर्किश ड्रामा ड्रिलिस अर्तुगरुल। ये अर्तुगरुल जो पीटीवी पर चला था, बहुत ही बड़ा एक ड्रामा था। इसके जो राइटर हैं वो हैं मेहमत बोजदग। मेहमत बोजदग जो है ये एक टर्किश हैं, स्क्रीन राइटर हैं तुर्की के, बहुत ही अच्छे जो है ये कहानियाँ लिखते हैं। ये एक कहानी है एक्चुअली टर्क वॉरियर की। एक तुर्की का एक जंगजू था, बहुत ही बड़ा एक लीडर था अपने कबीले का, जिसका नाम अर्तुगरुल था। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस सदी में था। ये 13वीं सदी का था। 13वीं सदी में जो इनके बेटे थे उस्मान, और उन्होंने ये सल्तनत उस्मानिया, जिसे ऑटोमन अम्पायर कहा जाता है, उसकी बुनियाद रखी थी 13वीं सदी में। ये जो है इसका मेहमत बोजदग जो है इसका करेक्ट आंसर है। और अर्तुगरुल जो है इसका बेटा, याद रखें, उस्मान था जो कि फाउंडर था ऑटोमन अम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन। ये 15 अगस्त 1947 को इसे इन्फोर्स किया गया था। इसके बारे में मजीद डिटेल भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। 1 and 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ स्प्रेडशीट के बारे में पूछा जाता है। स्प्रेडशीट क्या है? अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्टकट की टू सेव एज फाइल। सेव एज के लिए शॉर्टकट की जो है F12 है। F12 लगाने से सेव एज हो जाएगी फाइल, लेकिन F12 कंट्रोल F12 लगाने से जो है फाइल एक्सप्लोरर जो है उससे डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल F12 लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ शिफ्ट F12 जो है ये भी कंट्रोल S की तरह है और ये भी डॉक्यूमेंट को सेव करता है। और कंट्रोल शिफ्ट F12 जो है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ प्रिंट करता है। ये सारे जो हैं शॉर्टकट कीज़ आप ज़रूर याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। वेयर कैन द टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बी फाउंड। टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है, बुलंद तरीन इमारत जो है दुनिया में, वो दुबई में है। और इसके कंस्ट्रक्शन का आगाज़ 2004 में हुआ था। 5 साल के बाद 2009 में इसको कंप्लीट किया गया था। दुबई जो है इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि दुबई एक सिटी है, किस कंट्री का ये सिटी है? उस कंट्री का नाम आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। द होली प्रॉफिट
पीस बी अपॉन हिम ऑफर्ड फर्स्ट जुमा प्रेयर इन विच हिजरी, सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हिजरी को ही पहली जुमे की नमाज अदा की थी। और फर्स्ट हिजरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मदीना में सलात जुम्मा जो है फ़र्ज हुआ था मदीना में, ये भी आप याद रखें। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडो पाक पार्टीशन, जब बड़े सगीर की जो तकसीम हुआ उस वक़्त कौन था इंडिया ब्रिटिश का, बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो था ये उस वक़्त वज़ीर आज़म था। इन्होंने अपॉइंट किया था लॉर्ड माउंटबेटन को एज इंडियाज़ लास्ट वाइसरॉय। इंडिया का जो लास्ट वाइसरॉय था वो माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये 1948 तक, जून 1948 तक रहा था। इसके साथ साथ इसका जो इंतकाल हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन का वो 1979 में हुआ था, 1979 में। जैसे कि मैं कहता रहता हूँ कि 1979 एक इम्पोर्टेंट ईयर है हिस्ट्री में, इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे यूएसएसआर ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को 97 में। इसके साथ साथ जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई थी और ईरान में इनकलाब आया था, खाना काबा में अटैक किया गया था खाना काबा पर। सो ये 79 में ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज, वो था क्वेश्चन। वोलेटाइल मेमोरी अब है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो रोम जो है ROM, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सो ये दोनों मेमोरीज आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है ये जेनीवा इसका सिटी है लेकिन कैपिटल नहीं है। बर्न जो है इसका कैपिटल है, BERN। एक है बर्लिन, बर्लिन जो है कैपिटल है जर्मनी का, लेकिन बर्न जो कैपिटल है वो है स्विट्जरलैंड का। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो ये एक यूरोप का कंट्री है और इसी स्विट्ज़रलैंड के सिटी में एक सिटी है जेनीवा। इसमें बहुत से आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है। इसके साथ साथ बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पाकिस्तान ने 1947 में ज्वाइन किया था और इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनीवा में मिलेगा। वीपो जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनीवा में ही मिलेगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था, उसका हेडक्वार्टर भी जेनीवा में ही है। इसके साथ साथ और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNAIDS है, UNHCR है, इसके साथ साथ और भी दीगर हैं जो जिनके हेडक्वार्टर जो हैं आपको जेनीवा में मिलेंगे। सो ये एक मरकज़ है हेडक्वार्टर्स का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फ़िलहाल इदारे का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल आप याद रखें, ये जो है बर्न है, ना कि जेनीवा है। How many years did it take for the complete revelation of the Holy Quran? So 23 साल में कुरान मजीद नाजिल हुई। सो 23 साल जो है इसका 23 ईयर्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। अराउंड 23 ईयर्स में नाजिल हुई थी। द मेजर पार्ट ऑफ द होली कुरान इज रिवील्ड एट विच टाइम? सो ज़्यादातर जो कुरान मजीद नाजिल हुई है रात के टाइम, नाइट के टाइम नाजिल हुई है। सो नाइट जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो 1973 की आइन है उसमें 280 आर्टिकल्स हैं। इसके साथ साथ 1956 की आइन में कितने आर्टिकल्स थे ये काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और 1973 की जो आइन है ये 14 अगस्त 1973 से इफ़ेक्टिव है और 14 अगस्त 1973 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। सो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। वैन स्टैंड्स फॉर व्हाट? अगर हम वैन की बात करें WAN तो इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है और ये जो है लार्ज डिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक है LAN, LAN, इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपने क्या करना है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तमाम पेपर, चाहे वो UDC के हों, LDC के हों, असिस्टेंट के हों, नायब कासिद के हों, यहाँ आपको तमाम पेपर्स मिल जाएंगे विद डिटेल के साथ। PDF भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना बहुत ही
अच्छी तैयारी कर सकते हैं और टेस्ट भी अपना ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टिप्स भी ले सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसे आप ज़रूर विज़िट करें किसी भी टेस्ट के लिए, चाहे वो मोफा के टेस्ट हों, मोरा के टेस्ट हों, एफपीएससी के थ्रू किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस वीडियो लेक्चर में हमने चंद ही एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और तमाम एमसीक्यूज जानने के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।